हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संचिता स्टोरी ब्लॉग ऑफिशियल। मेरा नाम संचिता है और मैं इलाहाबाद के एक बड़े से पीजी में रहती हूँ। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप एडवोकेट की लाइफ देखना चाहते हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। इग्नोर माय फेस क्योंकि आज मुझे फीवर था हल्का हल्का, तो फिर भी मैं मंडे गई नहीं थी, लेकिन मुझे आज जाना था। ट्यूसडे में केस भी लगे हुए थे और मैंने मैम को अपडेट भी कर दिया था कि मैं नेक्स्ट डे आऊँगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पकड़ लिया है रिक्शा। रिक्शा पकड़ती, अगर आप इलाहाबाद से हैं या इलाहाबाद में आप रहे हैं तो अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो आप बताइएगा ये कौन सा चौराहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मूर्ति है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन किसकी लगी हुई है। रिक्शा पकड़ते ही मैं पहुँच गई कोर्ट। कोर्ट पहुँचते ही एक अलग सी एनर्जी आती है, मतलब सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा फ़ील होता है, एकदम एनर्जी लगती है फ़ील। अच्छा, कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि हम इलाहाबाद में इंटर्नशिप कैसे करें, क्या है या क्या ड्रेसअप होना चाहिए क्या? सबसे पहले आप एक नीट एंड क्लीन यूनिफ़ॉर्म में आपका आना मस्ट है। आपकी प्रॉपर टाई होनी चाहिए, आप प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में होने चाहिए और आपके पास एक डायरी ज़रूर होनी चाहिए। चलिए लेते हैं एंट्री। एंट्री लेते ही कितना प्यारा व्यू है। मॉर्निंग का टाइम है और हल्का-सा मौसम, यहाँ पे धूप नहीं निकली हुई है। थोड़ी-सी फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाई। अगर आप रील देखना चाहते हैं तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है। एडवोकेट संचिता वर्मा के नाम से वो आईडी है, प्लीज़ जाके वहाँ पे फ़ॉलो करिए और प्लीज़ आईडी को रील को देखिए और बताइए कैसी है कमेंट करके। फिर हमारा एक जूनियर था। जूनियर का मतलब अभी उसका लॉ कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन इंटर्नशिप वो कर रहा है। हम उससे थोड़ी बहुत बातें करते-करते हम सीधे कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप और बताते हैं हम आपको, अगर आप कोर्ट के अंदर हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, आप सोच रहे हैं अरे यहाँ पे एटीएम कहाँ होगा या क्या होगा, तो हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे एसबीआई बैंक भी है और अगर आपको कुछ पोस्ट वगैरह करना है तो डाकघर भी है। आप ऐसे सीधे जाएँगे गेट, हमने लास्ट वीडियो में आपको गेट गलत बताया था, वो मुझे रिमाइंड नहीं हुआ था इस वज़ह से। देखिए ये पोस्ट ऑफिस है और इसके जस्ट थोड़ा-सा आप बढ़ेंगे तो एसबीआई बैंक है। बैंक में आप अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, एटीएम मशीनें हैं, पासबुक है। अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी काम अंदर है या आपको पैसे निकालने हैं तो आप जाके निकाल सकते हैं। ये उनके लिए है जैसे स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या फिर कोई बाहर से अपना केस लेके आया है और जिसके पास पैसे नहीं हैं। हम एक्सेलेरेटर पकड़ के ऊपर चढ़ गए। देखिए कितना प्यारा व्यू। आप ऐसे सामने जो देख रहे हैं यहाँ पे लाइब्रेरी है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी यहाँ पे लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी यहाँ पे कई हैं, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं या अपने नोट्स बनाने चाहते हैं तो आप आके यहाँ पे कर सकते हैं। कोई कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बस आप प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में होने चाहिए। फिर हम जा रहे हैं डायरेक्ट कोर्ट की तरफ। अगर आपको प्यास लगी है तो आप यहाँ पे वाटर कूलर भी है और यहाँ पे दीदी भी है। आप यहाँ पे बॉटल्स रखी रहती हैं तो आप पानी यहाँ पे पी सकते हैं। और फिर हम ऐसे लेते हैं एंट्री। एंट्री लेते ही हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं चीफ जस्टिस। ये देखिए स्क्रीन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चीफ जस्टिस जस्ट सामने ये हॉल बना है, तो यहाँ पे सामने ही चीफ जस्टिस का कोर्ट है। इसके बगल में एक आपको वुमेन का चैम्बर भी मिलेगा। ये स्क्रीन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और जो आप ये व्यू देख रहे हैं ना, ये व्यू बहुत प्यारा है। मतलब मैं बार-बार इस व्यू की फ़ोटोज़ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। ये ब्लैक कलर और वाइट कलर की जो कार खड़ी हैं वो ऑनरेबल जजेस की होती हैं। इन्हीं से सारे जजेस आते हैं और ये अंदर अलाउ होती हैं, बाकी की आउटसाइडर गाड़ियाँ पार्किंग में अलाउ होती हैं। फिर हम जाते हैं कोर्ट नंबर 74 की तरफ। यहाँ पे आपको एक मतलब स्टेयर्स भी हैं और आप अगर लिफ्ट लेना चाहते हैं तो आप लिफ्ट भी ले सकते हैं। फिर हमने ली हम चढ़े स्टेयर से क्योंकि हमें सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और वैसे तो हाई कोर्ट में बहुत चलना पड़ता है। आपको हर कॉरिडोर में स्क्रीन मिलेगी, आपको हर कोर्ट का उसमें अपडेट रहेगा, कौन से कोर्ट में किस में क्या चल रहा है। और ये फिर मैम ने बोला था आप नोटिस बोर्ड देखना कितने फ्रेश केसेस लेंगे और कितने रिवाइज़ लेंगे। तो हमने नोटिस बोर्ड पढ़ा और फ़ोटो भी खींचे और फिर हम पहुंच जाते हैं कोर्ट। कोर्ट वॉच करने के बाद मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर आने लगा था, मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था, मैं पहुँच गई कैंटीन। कैंटीन में मैं आपको इसलिए मेन्यू दिखा रही हूँ कि अगर आप कभी आते हैं तो हर फ्लोर पे कैंटीन है, ऐसा नहीं है कि किसी फ्लोर पे नहीं है, आप हर फ्लोर पे कैंटीन है, आप जाके वहाँ पे अपना कुछ भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। फिर मैंने एक ली वहाँ से चाय और यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, चाय और एक समोसा। मैंने चाय और समोसा खाया
और फिर उसके बाद मैं देख रही थी कि मेरे पास दवाई है या मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैं सुबह में बहुत जल्दी आई हुई थी। तो फिर मैंने चाय और समोसा खाने के बाद, और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप चाय और वहाँ पे पानी, कुछ भी पानी वहाँ पे कैंटीन अवे में अवेलेबल रहता है, लेकिन आप अपना डिस्पोज़ल का ग्लास प्लीज़ वहाँ पे डस्टबिन में तो आप ज़रूर डालिएगा। नीट एंड क्लीन रहता है, सेल्फ सर्विस रहती है। उसके बाद मैं दवाई चेक करने लगी कि मेरे पास दवाई है या नहीं। मैंने दवाई खाई और चाय पीने के बाद मैंने अपना जैसे-जैसे, मतलब मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि मुझे चक्कर आ जाएगा या कुछ, थोड़ा-सा लग रहा था, क्योंकि लास्ट मतलब मुझे फ़ीवर था, अच्छा खासा था। लेकिन मैंने आज मिस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता। एक सीनियर को बार-बार आप बोलो मैं नहीं आ रही हूँ या मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो सीनियर्स को भी लगता है कि कहीं बहाना तो नहीं बना रही है या कुछ भी है। तो प्लीज़ अगर आप थोड़े सिंसियर हैं अपने, तो सीनियर्स भी देखता है कि हाँ, मेरा स्टूडेंट थोड़ा कुछ सीखना चाहता है, तो वो आपको काम सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। फिर हम लंच किया, लंच में चैम्बर आ गए थे। चैम्बर में थोड़ा-सा वो मक्खन और एक चाय पी, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चाय, ये देखिए, ये है यहाँ का हॉस्पिटल। हाई कोर्ट के अंदर हॉस्पिटल भी है। तो वहाँ पे जैसे किसी एडवोकेट के लिए तो है ही, अगर आप बाहर से आते हैं तो आप दिखवा सकते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं। फिर हम क्योंकि हमारा हो गया था छुट्टी, हो गया था, फिर केसेस सारे ख़त्म हो गए, फिर हम मैम और सर सारे लोग हम आ जाते हैं बाहर। बाहर की तरफ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये गेट नंबर आई थिंक 2 है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, फिर कोई लोग कमेंट करेंगे कि आपने गेट नंबर गलत बताया, क्योंकि ये हॉस्पिटल के जस्ट बगल वाला है। फिर उसके बाद हम बाहर निकलते हैं, देखिए कितनी सारी, आप जिधर देखेंगे उधर बाइकें रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी बाइकें रहती हैं। फिर हम आ जाते हैं बाहर। बाहर निकलते ही हमारा, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो जाता है, और आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ऑनेस्टी से आइए, सीखिए और अच्छे से